उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब सिर्फ प्रदेश की राजनीति तक सीमित नहीं रहना चाहते। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने खुद इस बात के संकेत दिए हैं कि वे अब केंद्र की राजनीति में बड़ी भूमिका निभाने के इच्छुक हैं। उनके इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। सवाल ये है कि क्या योगी आदित्यनाथ यूपी की सत्ता छोड़कर दिल्ली की राजनीति में सक्रिय होने जा रहे हैं? अगर हाँ, तो उनका अगला कदम क्या होगा? दिल्ली की तरफ बढ़ते योगी आदित्यनाथ ने अपने हालिया इंटरव्यू में कहा कि मेरे लिए पद से ज्यादा महत्वपूर्ण सेवा है। अगर संगठन मुझे कोई और जिम्मेदारी देता है तो मैं उसे स्वीकार करूंगा। इस बयान ने यह साफ कर दिया है कि अब वे सिर्फ मुख्यमंत्री पद तक सीमित नहीं रहना चाहते। उन्होंने केंद्र की राजनीति से जुड़े मुद्दों पर खुलकर राय रखनी शुरू कर दी है और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से उनकी मुलाकातें भी बढ़ गई हैं। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने हाल ही में अमित शाह और संघ प्रमुख मोहन भागवत से कई महत्वपूर्ण चर्चाएं की हैं। मोदी शाह के बाद योगी का नंबर। बीजेपी के अंदर 2029 के आम चुनावों को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। नरेंद्र मोदी 2025 में 75 वर्ष के हो जाएंगे, जिसके बाद पार्टी में मार्गदर्शक मंडल की चर्चा और तेज होगी। अमित शाह को मोदी के सबसे करीबी के रूप में देखा जाता है, लेकिन अगर 2029 में बीजेपी को नया चेहरा चाहिए तो योगी आदित्यनाथ एक बड़ा विकल्प हो सकते हैं। आरएसएस का समर्थन या विरोध। योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता और उनकी हिंदुत्व की छवि बीजेपी के लिए एक महत्वपूर्ण आधार है, लेकिन संघ हमेशा संगठन को ताकत देने वाले नेताओं को प्राथमिकता देता है। क्या योगी को आरएसएस का पूरा समर्थन मिलेगा या फिर वे मोदी शाह की जोड़ी के लिए चुनौती बन सकते हैं? संकेत साफ हैं, लेकिन फैसला कब? उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी आदित्यनाथ अब तक एक मजबूत चेहरा रहे हैं, लेकिन अगर वे दिल्ली आने का मन बना चुके हैं तो उनकी जगह कौन लेगा? क्या बीजेपी योगी को केंद्र में लाने के लिए यूपी में नया मुख्यमंत्री खोजने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है? योगी आदित्यनाथ के हालिया इंटरव्यू से यह स्पष्ट हो गया है कि वे किसी बड़े बदलाव की ओर बढ़ रहे हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि वे कब और कैसे अपनी नई राजनीतिक यात्रा शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के अंदर ही बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं। दिल्ली में बैठे पार्टी के शीर्ष नेता विशेष रूप से अमित शाह और नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ को यूपी की राजनीति से हटाकर नई जिम्मेदारी सौंपने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ का रुख साफ है। वह किसी भी हाल में मुख्यमंत्री पद छोड़ने को तैयार नहीं है। दिल्ली की ओर से उन्हें उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के पद देने का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इस प्रस्ताव को साफ तौर पर ठुकरा दिया। अब सवाल उठता है कि आखिर भाजपा नेतृत्व क्यों योगी आदित्यनाथ को हटाना चाहता है और योगी आदित्यनाथ क्यों मुख्यमंत्री पद पर बने रहने को लेकर इतने अडिग हैं। आइए इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं। भाग 1, भाजपा नेतृत्व और योगी आदित्यनाथ के बीच तनाव की शुरुआत। योगी आदित्यनाथ साल 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। उस समय उनकी हिंदुत्ववादी छवि के चलते भाजपा नेतृत्व में उन्हें प्रदेश की कमान सौंपी थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में योगी आदित्यनाथ का प्रभाव इतना बढ़ गया है कि वह उत्तर प्रदेश में भाजपा के सबसे ताकतवर चेहरे के रूप में उभर कर सामने आए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा के भीतर यह चर्चा तेज हो गई है कि यूपी में पार्टी का नियंत्रण पूरी तरह से योगी के हाथों में जा रहा है। पार्टी के कई सांसदों और विधायकों ने शिकायत की कि योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली बेहद सख्त और एक तरफा है। इसके अलावा केंद्र में बैठे कई बड़े नेताओं को यह लगने लगा कि योगी आदित्यनाथ का कद इतना बड़ा हो चुका है कि वह भविष्य में पार्टी के लिए चुनौती बन सकते हैं। भाग 2, योगी को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनाने की रणनीति। दिल्ली में भाजपा नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाकर उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष की जिम्मेदारी देने का प्रस्ताव दिया। इस रणनीति के पीछे 2 कारण थे। नंबर 1, योगी का कद सीमित करना। यूपी भाजपा अध्यक्ष का पद मिलने के बाद योगी का प्रभाव केवल संगठन तक सिमट जाएगा। इससे उनका मुख्यमंत्री के रूप में बड़ा प्रभाव कम हो जाएगा। नंबर 2, 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति। केंद्र में भाजपा नेतृत्व चाहता है कि यूपी में एक ऐसा चेहरा मुख्यमंत्री बने जो पूरी तरह से दिल्ली के निर्देशों पर काम करे। भाग 3, योगी आदित्यनाथ का सख्त रुख। जब भाजपा नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ को यूपी भाजपा अध्यक्ष पद की पेशकश की तो उन्होंने इसे ठुकरा दिया। योगी ने साफ कह दिया कि वह मुख्यमंत्री पद छोड़ने को तैयार नहीं है। योगी आदित्यनाथ का ये फैसला महज एक व्यक्तिगत जिद नहीं है, बल्कि इसके पीछे उनकी राजनीतिक रणनीति भी है। नंबर 1, हिंदुत्व का चेहरा। योगी आदित्यनाथ खुद को हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे के रूप में स्थापित कर चुके हैं। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद उनकी लोकप्रियता चरम पर है और वह इस छवि को छोड़ना नहीं चाहते। नंबर 2, पूर्वांचल का मजबूत पकड़। पूर्वांचल में योगी आदित्यनाथ का जबरदस्त प्रभाव है, खासतौर पर गोरखपुर मठ के जरिए उनका जनाधार बेहद मजबूत है। नंबर 3, स्वतंत्र छवि।
योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में भाजपा का एक ऐसा मॉडल तैयार किया है जिसमें दिल्ली के निर्देशों पर काम और अपनी कार्यशैली पर ज्यादा भरोसा किया जाता है। भाग 4, दिल्ली की रणनीति और दबाव। योगी आदित्यनाथ के इनकार के बाद अब दिल्ली के नेताओं के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। भाजपा नेतृत्व के कुछ नेताओं ने यूपी के मंत्रियों और विधायकों के जरिए योगी आदित्यनाथ पर दबाव बनाने की कोशिश की। अमित शाह ने भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष को यूपी में भेजकर वहां के राजनीतिक हालात का जायजा लेने के निर्देश दिए। यूपी के कुछ सांसदों ने दिल्ली में शिकायत करते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली के कारण उनके क्षेत्र में जनसंपर्क कमजोर हो रहा है। हालांकि इन सभी कोशिशों के बावजूद योगी आदित्यनाथ टस से मस नहीं हुए। भाग 5, योगी को हटाने की साजिश की खबरें। योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए भाजपा नेतृत्व ने कई बार सख्त कदम उठाने की योजना बनाई। जनवरी 2025 में यूपी के 6 मंत्रियों को बर्खास्त करने की चर्चा तेज हुई। कहा गया कि इससे योगी पर दबाव बनाया जाएगा। दिल्ली में कुछ नेताओं ने यह सुझाव भी दिया कि अगर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद छोड़ने को तैयार ना हो तो उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जरिए बनाने की कोशिश की जाए। लेकिन योगी आदित्यनाथ को RSS का भी अप्रत्यक्ष समर्थन मिला, जिससे भाजपा नेतृत्व की योजनाओं पर पानी फिर गया। भाग 6, भाजपा की बढ़ती गुटबाजी। योगी आदित्यनाथ को लेकर भाजपा में भी 2 धड़े बन चुके हैं। एक धड़ा मानता है कि योगी आदित्यनाथ का कद बढ़ना पार्टी के लिए फायदेमंद है, क्योंकि वह हिंदुत्व का मजबूत चेहरा है। दूसरा धड़ा इस बात से चिंतित है कि अगर योगी का प्रभाव इसी तरह से बढ़ता रहा तो वह भविष्य में अमित शाह और मोदी के लिए चुनौती बन सकते हैं। भाग 7, योगी का आगे का रुख। योगी आदित्यनाथ का अगला कदम काफी दिलचस्प हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक योगी आदित्यनाथ ने अपने करीबी नेताओं को साफ संदेश दे दिया है कि वह मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे और उन्हें किसी भी दबाव में आकर इस्तीफा नहीं देंगे। उन्होंने अपने समर्थक विधायकों को भी सतर्क कर दिया है कि अगर भाजपा नेतृत्व उनके खिलाफ कोई सख्त कदम उठाए तो उसका राजनीतिक जवाब दिया जाएगा। भाग 8, निष्कर्ष। योगी आदित्यनाथ और भाजपा नेतृत्व के बीच चल रही इस तनातनी की कई राजनीतिक मायने हैं। योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री पद पर बने रहना यह दिखाता है कि वह न सिर्फ भाजपा के भीतर एक मजबूत शक्ति बन चुके हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी उनका कद इतना बढ़ गया है कि उन्हें नजरअंदाज करना आसान नहीं है। दिल्ली की कोशिशें बार बार नाकाम हो रही है और इससे यह साफ है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भी योगी आदित्यनाथ भाजपा के लिए अनिवार्य चेहरे के रूप में बन सकते हैं। आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा नेतृत्व और योगी आदित्यनाथ के बीच ये सियासी रस्साकसी किस करवट बैठती है। क्या दिल्ली अपनी रणनीति बदलती है या योगी अपनी जिद पर कायम रहते हैं? इसका असर न केवल यूपी की राजनीति पर बल्कि राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ सकता है। जो 9 निर्वाचित गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के जो हमारे पदाधिकारी हैं, उन सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि एक नए डायलॉग को स्थापित करने के लिए मीडिया की इस सकारात्मक भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, सरकार आपके साथ खड़ी होगी, क्योंकि वह अंततः समाज से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य यह सरकार का ही कार्य होता है। यह आवश्यक नहीं कि सरकार के एजेंडे के अनुसार आप चलें, लेकिन हाँ, जो भी इस प्रकार की पहल होगी जिससे समाज का कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है, उसमें सरकार की पूरी सकारात्मक भूमिका के साथ सहयोग उन सभी संस्थाओं को और उन सभी संगठनों को प्राप्त होगा जो इस भावना के साथ अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। इस कार्यक्रम के पहले मुझे मां शाकंभरी विश्वविद्यालय के नवनिर्मित भवन को देखने का अवसर प्राप्त हुआ। सहारनपुर में विश्वविद्यालय हो, यह आज से 10 वर्ष पहले कल्पना थी। 5 वर्ष पहले तक कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह हो सकता है, लेकिन नवल इंजन की सरकार ने सहारनपुर में मां शाकंभरी के नाम पर विश्वविद्यालय का निर्माण कर दिया है। मां शाकंभरी के धाम का सुंदरीकरण हो और वहां पर हर सीजन, सर्दी हो, गर्मी हो या बरसात, आने वाले समय में श्रद्धालु जनों को कोई समस्या न हो। आज इसके बाद हमारी बैठक होगी, बैठक के बाद फिर मुझे वहां जाकर के यही सब देखना है कि कैसे ये सब हो सकता है, उसको भी हम पूरा करें।
सहारनपुर को दिल्ली से जोड़ने के लिए और सहारनपुर को लखनऊ से जोड़ने के लिए अच्छी कनेक्टिविटी हो। आने वाले समय में दिल्ली की दूरी आपकी मात्र 1.25 घंटे, क्योंकि सहारनपुर मात्र घंटे के एक दो जगह काम हो रहे हैं। यह कार्य जैसे ही कंप्लीट होगा आपकी कनेक्टिविटी उतनी ही बेहतर हो जाएगी। सहारनपुर की यहां की पहचान को एक वैश्विक मान्यता मिले, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से फूड कार्बिंग को आज वैश्विक मान्यता मिल रही है। लगभग 1000 करोड़ रुपए का यहां का फूड कार्बिंग का प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, यानी दुनिया की मार्केट में पहुंच रहा है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।